मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों शहर के अंदर हॉकर्स का मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। लगातार 12 दिनों से हॉकर्स के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर शहर की राजनीति जो काफ़ी गर्मा गई है। तो पिछले 10-12 दिनों से लगातार हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते हॉकर जो है काफ़ी परेशान है। उनको घर चलाने में बहुत परेशानियाँ हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है शहर के अंदर कि जो टीएमसी जो कार्रवाई कर रही है हॉकर्स के ऊपर, कहीं ना कहीं मतलब ये उचित है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि रमज़ान का महीना जो है सर के ऊपर है, और ये जो कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं हॉकर्स के अंदर काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद है मुमरा प्रभाग समिति के बिल्कुल जस्ट बगल के अंदर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के जो हॉकर्स है वो यहाँ पे आज सुबह से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। इनकी ये मांग है कि इन्हें लीगल हॉकर जोन मतलब बना के देना चाहिए। इसको लेके उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन अभी तक का उसका कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज सुबह से ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, इनकी क्या मांग है आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भूख हड़ताल में टोटल 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिसमें एक महिला है। और ये इस भूख हड़ताल का सौभाग्य है कि इस भूख हड़ताल में एक महिला बैठी है, और काफी अच्छे से ये जो महिला है ये बैठी है, और काफी अच्छे से इन्होंने अपना जो है पूरा दिन गुजारा है। और ये हमारे जो आज बैठने का मकसद ये है कि थाने महापालिका इससे पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन वो कार्रवाई 1-2 दिन की होती थी, चल जाता था। लेकिन अब लगातार महीने से कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से हॉकर्स बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार होने के साथ साथ जो है उनके घर में खाने पीने के वांदे हो रहे हैं, सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसकी वजह से आज मजबूत हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। लेकिन इससे एक चीज अच्छी ये होगी कि हमने यहाँ पे लीगल हॉकर जोन और लीगल लाइसेंस की मांग की है। इससे क्या होगा कि अब लीगल जोन मिलेगा तो लीगल जोन मिलने से ट्रैफिक की समस्या भी कम हो जाएगी, और हमको हमारा हक भी मिल जाएगा। हमको जो भागना पड़ता है, बार बार जलील होना पड़ता है, वो भी बंद हो जाएगा। आपको एक छोटी सी बात यहाँ बता दूं, जो लीगल जोन देगा ना, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं होंगे। वो इस थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक कमिश्नर और सोशल वर्कर, बैंक के सीईओ, ये सब मिल के एक कमेटी बनाएंगे और रोड बाय रोड सर्वे करेंगे, और इस तरीके से हॉकर जोन देंगे जहाँ पे ट्रैफिक भी ना हो और हॉकर भी अपनी जगह पे बैठ जाए। तो ये आज हमारी जो मांग है वो लीगल हॉकर जोन की है, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी खत्म हो जाएगी और हॉकर को अपनी जगह भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, हम यहाँ रुक के मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी यूनियन के जो हॉकर्स है वो कौसा कब्रिस्तान से लग के जो दीवार है वहाँ पे धंधा लगाते हैं। तो ये जो आप लीगल हॉकर जोन की मांग कर रहे हैं, तो शहर के तमाम जो हॉकर उनकी अभी किसकी मांग कर रहे हैं? लीगल हॉकर जोन की मांग तमाम उमरा के शहर के हॉकरों के लिए, चाहे वो गली में लगाते हो चाहे वो मेन रोड पे लगाते हो, सभी के लिए हो। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं मैं, हमारा मानना ये है कि अगर 60 फीट का रोड हमारे उमरा में है, सबको पता है 60 फीट का रोड हमारे उमरा में एक तरफ 60, एक तरफ 60 का है। हमारा मानना ये है कि 60 फीट रोड पे सिर्फ 10 से 15 फीट हॉकर होने चाहिए, बाकी सब जगह पे गाड़ी चलनी चाहिए। इससे जो अब आप गुलाब पार्क को देख लो, गुलाब पार्क मार्केट जो है वो 40 फीट जो है वो गुलाब पार्क मार्केट है, 20 फीट चलने की जगह, इससे ट्रैफिक वहाँ ज्यादा होती है। तो गुलाब पार्क मार्केट को कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, 15 फीट 10 फीट तक लाने की जरूरत है। उसी तरह शरीफा को भी, और उससे हर मार्केट को रोड के हिसाब से मैनेज करने की जरूरत है। आजम भाई, आप एक एडवोकेट है और ये जो यूनियन है स्वतंत्र ट्रेड यूनियन, उसके आप अध्यक्ष भी है। आप लोग अपने मतलब हॉकर्स को लेके आज सुबह से भूख हड़ताल पे बैठे हुए, लगभग 10-12 घंटे हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हुए। क्या किसी मनपा के अधिकारी ने आके यहाँ आके आप लोगों से कुछ बात करने की कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो किसी से बात नहीं हो पाई है। हमने ही यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठने से पहले हमने ही मनपा के अधिकारियों से, कमिश्नर से और यहाँ के एएमसी बालू पीछड़ से हमने ही कांटेक्ट करके उनसे कहा था कि आप इस जो समस्या चल रही है इसका कोई सोल्यूशन निकाले। बिकॉज सिर्फ कार्रवाई करना जो है वो इस समस्या का या फिर ट्रैफिक का समाधान नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो जाके इस कंक्लूजन पे आते कि ट्रैफिक हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हॉकर्स जो है वो समस्या नहीं है, वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उनकी वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होता है। बहुत सारे और रीजंस है, हम बैठ के उस पर बात करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं। कौन से रीजन
और कौन सी वजह है ट्रैफिक जाम? बहुत सी। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे जिस तरह से मुमरा में ना ही नो हॉकर जोन है, नो हॉकर जोन का मतलब ये था कि यहाँ पे हॉकर ना लगे, ऐसा कोई जोन नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं भी हॉकर्स बैठ सकते हैं, इसका मतलब ये होता है जी। और उसी तरह से नो पार्किंग जोन भी नहीं है, तो इंसान पार्किंग भी कहीं भी कर सकता है। तो अब इंसान जाए तो जाएगा, अगर वो पार्किंग करता है तो आरटी वाले गाड़ी उठाते हैं, और वेंडर्स अगर धंधा लगाते हैं तो उनको म्यूनसिपालिटी उठाती है। तो इंसान करे क्या? हमने उनसे कहा कि आप कोई जगह ऐसी बता दो जहां, हम ये नहीं कह रहे कि हमको कहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, आप बता दो कि ये जगह सही है, आप यहाँ पे बैठो, हम तैयार है। लेकिन उनको इस बारे में बात ही नहीं करनी है। उनका तो मुद्दा एक ही है कि जो लोग हफ्ता वसूल रहे आप जाके उनसे बात करो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो अधिकारी है हमारे एएमसी म्युनिसिपल मुमरा प्रभाग समिति के, वो हफ्ताखोरों को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, अभी भी पूरे मुमरा में सब जगह धंधे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ही जगह है जहाँ पे कार्रवाई होती है, और वो जगह वही है जहाँ पे हफ्ता नहीं दिया जाता। और भी जितनी जगह आज भी जहाँ धंधा लगा हुआ है आप जाके देख लो, वहाँ पे हफ्ता जा रहा है तो वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है। आपका कहने का मतलब ये कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, कार्रवाई हो रही है तो सबके ऊपर होनी चाहिए। हर कोई इलीगल है, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों पे नहीं हो रही वो लीगल है, ऐसा नहीं है। जितने भी बैठे हमने खुद उनसे पूछा, उनका खुद का कमिश्नर, इवन दो थाना महानगर पालिका हेड ऑफिस में जो कमिश्नर है उनका कहना और एएमसी बालू पिछड़ का कहना यही है कि मुमरा में जितने भी हॉकर्स है सबकी सब इलीगल है। तो हमारा भी यही कहना है कि अगर सब इलीगल है तो कार्रवाई सभी पे होना चाहिए, सिर्फ हम 4 या 5 जन पे क्यों? इसका जवाब उनके पास है नहीं, और इसका सोल्यूशन भी उनके पास नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, जब से ये मनपा द्वारा हॉकर्स के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है लगातार 10-12 दिनों से, उससे तो महिलाओं को घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं आप लोगों को घर चलाने में? अस्सलाम वालेकुम भाई, इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी परेशानियां हो रही हैं कि अपनी परेशानी क्या बताएं। इतनी तकलीफ हो रही है, क्या इलाज में पैसा कहाँ से आएगा, दवा कहाँ से आएगी, घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस कहाँ से भरें। आज इतने 2 महीने से म्यूनसिपालिटी इतना परेशान कर रही है कि बता नहीं सकते। सामान ले जा रही है उठा के तो दे नहीं रही, और इतना दौड़ा रही है कि कुछ पूछो नहीं, लगाना नहीं दे रहे हैं। क्या करें बताओ? क्या अपने बच्चों को जहर दे दें, खा पी के सो जाएं? और जब जीतने का टाइम आता है ना, इलेक्शन का टाइम आता है, तो बहुत हाथ जोड़ते हुए सब आ जाते हैं वोटिंग के लिए, और जीत गए, काम खत्म। कोई पूछने तक नहीं आ रहे, जब पूछने तक नहीं आते बिल्कुल, क्या क्या हाल है, खाए या नहीं खाए, तुम्हारा चूल्हा जला या नहीं जला, बीमार हो, अच्छे हो, बुरे हो, तुम्हें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। अभी तक भी देखो, सुबह से ये लोग दोपहर से बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं आया पूछने के लिए। हाँ, ऐसा। अभी रमजान का महीना भी एकदम सर पे है, बिल्कुल। और आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये भूख हड़ताल कितने दिन तक चलेगी? अब देखो, चाहे तो कल खत्म कर सकते हैं। हम लोग को प्रॉपर कहीं भी जगह देते हैं, बिल्कुल हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना सी मांग है हमारी कि हमको हमेशा के लिए प्रॉपर कहीं जगह दे दी जाए। बस हमें शौक नहीं है रोड पे बैठने का भाई, रोड पे क्यों बैठे, कहीं प्रॉपर जगह दे दी जाए, बस इतनी सी तो मांग है। कौन सी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं? अरबाज, आज ये आप लोगों की जो भूख हड़ताल है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये कैसा पता है क्या, इतने दिन से कार्रवाई किसी पर भी नहीं हो रही थी, ठीक है। जब से ये जो हफ्ता वगैरह जो लेना चालू हुआ उसके बाद से कार्रवाई चालू हुई है। और बात ये आ रही है कि कब्रिस्तान का पट्टा, और ये सबको बताना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान के पट्टे की लड़ाई नहीं है। जो लड़ाई है ना, पूरे मुमरा कौसा के हॉकर्स की लड़ाई है, जो कि हमारा हॉकर जोन खा के बैठ चुके हैं। ये जो हमारे आमदार साहब है जिन्होंने हमारा हॉकर जोन खा चुका है, 15 साल से अभी तक इन्होंने हॉकर जोन दिया नहीं है, जो कि 2014 में एक्ट आया था, स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उसके तहत इनको हमें हॉकर जोन देना चाहिए था, जो कि अभी तक हमको हॉकर जोन मिला नहीं है। तो हम उसीलिए बैठे कि भाई हमको हमारा हॉकर जोन दो, हमें प्रॉपर लाइसेंस दो। ये वोट मांगने के टाइम पे, इलेक्शन से पहले तो हमारे पास आ जाते हैं कि भाई हमको वोट दो करके, एक एक हॉकर्स को पकड़ के बोलते कि हमें वोट दो, तुम्हारी फैमिली से हमको सपोर्ट करो। लेकिन जैसे ये इलेक्शन जीत के जाते हैं तो इनको मुमरा की तो फिक्र होती है, लेकिन मुमरा वालों की फिक्र नहीं होती कि मुमरा में क्या चल रहा है करके। इनको रोड निकालने, सब निकालने, लेकिन यार जो अपने रोजी रोटी के लिए लड़े, तुम उनको तो देखो क्या चल रहा है करके। तुम खाली आते हो, रोड निकालते हो, चले जाते हो, लेकिन जो लोग लड़ रहे अभी से नहीं, कम से कम 1 हफ्ते से सबको पता है कि 17 तारीख को भूख हड़ताल होने वाली है करके, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास आया नहीं है कि हमसे पूछे कि क्या चल रहा है करके, तुमको तुम्हारी क्या मांगे है।
अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रैफिक जाम हो रही है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हॉकर्स को बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो आप इसका जिम्मेदार मतलब आवाज आपको बता रहे हैं कि आवाज साहब इसके जिम्मेदार है? सर 15 साल से वो यहाँ के विधायक है और 15 साल काफी लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर वो चाहते तो अभी तक आप लोगों को लीगल ऑफर ऑब्वियसली दे सकते थे, सीधी सी बात जो है, उन्होंने नहीं नहीं दिया आप उन्होंने। यही कहना चाहते हैं? जी कैसा पता है सर, 15 साल बहुत होता है एक आमदार के लिए, 15 साल बहुत होता है। हॉकर जोन हर मुंबई में तुम कहीं भी चले, सर नवी मुंबई में भी है, बहुत सारी जगह पे हॉकर जोन। तो मुंब्रा में हमारे क्यों नहीं हॉकर जोन? जब आपको पता है कि मुंब्रा में 2000 हॉकर्स है, तो मुंब्रा में हॉकर जोन क्यों नहीं है? ये तो आमदार को देखना चाहिए कि भाई अगर मुंब्रा में हॉकर जोन नहीं है और क्या बोलते हैं उसको जो स्लॉटर हाउस नहीं है मुंब्रा में, तो ये आमदार का काम है ना। आमदार का काम है कि भाई हमको हॉकर जोन बना के देंगे, ठीक है। अगर रोड पे अगर ट्रैफिक हो रही है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ हॉकर नहीं है, 1% हॉकर हो सकता है लेकिन सिर्फ हॉकर नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ हॉकर की वजह से ट्रैफिक हो रही करके। इसके और भी बहुत सारी चीजें है, इलीगल रिक्शा चलती है, इलीगल पार्किंग होती है। कि आप देखो गुलाब पार्क की लाइन से, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, डे बाई डे के हमारे पास में वीडियो कि लाइन से कार पार्किंग खड़ी होती है, जो कि अमीरों की कारें रहती है, पार्किंग रहती है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वो अमीर है, ठीक है। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब रोड पे धंधा लगा रहे हैं उनको और गरीब करते रहो। उनको आप एक काम करो, उनको आप यहाँ पे मत कहीं भी मत बैठने दो। हो सके तो उनको कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के पीछे की दीवार में डाल दो। कब्रिस्तान के सामने बैठ अगर वो कमा रहे तो कब्रिस्तान के पीछे डाल दो उनको। कोई ये नहीं बोल रहा है कब्रिस्तान के पट्टे पे हमको बैठने दो, हर कोई ये बोल रहा है कि हमको एक हॉकर जोन प्रॉपर लाइसेंस के साथ में हमको दे दो, हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे और वहीं पे बैठ के धंधा करेंगे, अपने घर पे चले जाएंगे। लेकिन ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये भूख हड़ताल तो बेमुद्दत है और ये चलती रहेगी, चाहे कोई आए चाहे कोई नहीं आए, क्योंकि ये भूख हड़ताल खाली हम हॉकर्स लोग के लिए नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे भी है, हमारी हालत बहुत खस्ता हो गई है और हम हमारे ही लिए नहीं बैठे, हम वो हर हॉकर्स के लिए बैठे जो मुमरा से लेके शिमला पार्क तक के हॉकर्स लोग जब मनपा का जब आता है म्युनिसिपैलिटी और ले लेके भागते, जिनको ये तक नहीं मालूम कि हमारा अधिकार निकल चुका है 2014 से। तो अब हमारे को जब पता चल गया कि 2014 से हमारे लिए हक निकल चुका है और जो कि हमको दिया नहीं गया है, और हमारे लिए तो बोला जा रहा है कि हमें तो रोड को जाम कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत सच्ची बात है, क्योंकि मुमरा में ऐसा कोई सी जगह नहीं है जहाँ है तो ट्रैफिक जाम नहीं होती है करके। हाँ, अभी हमारी मंशा यही है कि जैसे आमिर भाई और जैसे कि ये इन्होंने हमको एक एडवाइस दे दी है, बहुत सच्चा और अच्छा एडवाइस दे दिए कि आप लोगों के लिए 2014 से निकल चुका है, तो फिर हम अकेले ही क्यों उठे? हम वो जो 2000 जो 3000 हॉकर्स है जो भागते हैं, जिनको मालूम नहीं है कि उनका लीगल निकल चुका है, तो हम उनके लिए भी बैठे हुए हैं कि वो लोग भी जरा समझे, अपना हक समझे और हमारे साथ जुड़े करके। और ये बेमुद्दत हड़ताल जब तक रहेगी, जब तक लीगल नोटिस नहीं आ जाएगा, फिर कोई हमको उठाने ना आए हमारी। हाँ, कोई हमको उठाने भी ना आए। मैं प्रशासन से यही बोलूंगी कि दिखावा करने की जरूरत नहीं है, दिखावे पे आने की जरूरत नहीं और किसी को झूठा सच्चा बोलने की जरूरत नहीं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो 3-4 हॉकर्स है जो मुमरा से लेके शिमला पार्क तक 3-4 हॉकर्स 4000 हॉकर्स है, उन सबको लीगल नोटिस के साथ हमको हॉकर्स लाइसेंस मिलना चाहिए, सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं, ताकि हम बार बार उठे नहीं, हम भागे नहीं करके। हम इतना मैं भी भूख हड़ताल पे हूँ। हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके भागेंगे? कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी क्या हो गया, ये सब किसी को दिखता नहीं है करके। तो हमारा यही बोलने का मतलब है कि हम उन सब के लिए आवाज उठा रहे हैं जिनको पता नहीं है कि उनका है तो हॉकर जोन है और सरकार से मांगने की अपील करना जरूरी है करके। हम उनके लिए भी है। अभी 3-4 हजार है, लेकिन हो सकता है कि हमारे आंदोलन से 4 से 5 हो जाए, 5 से 6 हो जाए। तो इसलिए सरकार जब भी आए हमारे पास तो वो हमारा लीगल लाइसेंस ही लेके आए तो जरूर आए, वरना हम भूख हड़ताल बेमुद्दत बैठे हैं। अब उसमें चाहे हमारी जान जाए चाहे हमारी नहीं जाए करके, ऐसे भी तो भूखमरी से मर रहे थे, तो रोड पे मरेंगे ताकि दिक्कत तो आए कि कोई होकर ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और हमारे लिए जान दी। हमारे को मरने के बाद शायद कोई उठ जाए,
वो 4,000 हमारे मरने के बाद उठ जाए, लेकिन उठेंगे तो अपना हक तो मांगेंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, दिखावा कोई करे नहीं हमारे साथ आके। भाई क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप लोग लीगल हॉकर जोन के नाम को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम जितने भी मीडिया यहाँ पे आए, जिन्होंने हमारे पास आके हमारा बाइट लिया, हमें क्या तकलीफ़ है, उन्होंने ये सब किया है, मैं उन तमाम मीडिया वालों का पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं अपने टीम की भी बहुत ये मेरी नसीब की बात है कि मुझे जो टीम मिली है उन्होंने हमारा साथ दिया और 10 घंटे से वो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, ना खाए ना पिए, ना खाने देंगे ना खाएंगे। और रही बात हमारे मुमरा के शहर की, और वहाँ पे रहने वाले जितने भी हॉकर्स हैं, ये सब हमारे भाई हैं। कुछ औरतें भी बैठी है, कुछ मर्द भी बैठे, ये सब रोज़ कमाते रोज़ खाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें सरकार की तरफ से जो एक्ट आया था, वह एक्ट के तहत इन्हें लीगल हॉकर जोन मिले। जो विकास की बात होती है, सिर्फ दूर दूर से विकास दिखाई देता है, अदरवाइज विकास तो सबके घर में खाना खा रहा है। बाकी विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। जो हॉकर जोन 2014 में सरकार ने हमें दी, वो आज तक यहाँ से गायब है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा उन लोगों से, उन कर्मचारियों से भी जो टीएमसी के हैं, वो हॉकर जोन कहाँ गया। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मुमरा में 10 लाख 12 लाख जो आबादी है, उन आबादियों में अगर 1% 2% हॉकर्स बैठते हैं तो उनके बैठने की प्रॉपर जगह कहाँ है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो लोगों को डबल पार्किंग लगाने की जगह दिया है, जो डबल पार्किंग लग रही है, उनका जिम्मेदार कौन है। ऐसा तो बाईपास पे भी आप जाओगे तो ट्रैफिक है, बाईपास पे कौन सा हॉकर बैठता है। और ट्रैफिक का मसला हमारे मुमरा का नहीं है, ट्रैफिक का मसला पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड में ट्रैफिक है। लोगों के पास व्हीकल है, साइकिल से बाइक साइकिल आ गई, लोगों के पास बहुत सारे गाड़ियां हैं, ट्रैफिक तो सब जगह है, लेकिन सिर्फ मुद्दा बनाया जाता है हॉकर्स को। हॉकर्स के वजह से ही ट्रैफिक होती है। आप जानते हो कि गवर्नमेंट ने तमाम स्ट्रीट वेंडर को लोन दिया है। आज हमने वो लोन उठाया है और वो लोन हम पे नहीं कर पा रहे। रीज़न यही है कि जो 20 दिन से टीएमसी की कार्रवाई हम पे हो रही है, तो हम वो लोन भरे या अपने घर को देखे, हमारा परिवार चलाए या रोड से हम अपने सामान को लेके भागे। मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हमें कब तक ऐसा भागना पड़ेगा और कब तक हमें विकास के नाम पे सिर्फ धक्का ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुमरा के अंदर 2 कानून चल रहा है। एक कानून ये है कि आधे लोग खाना खा सकते हैं और आधे लोग खाना नहीं खाने का, यानी कि आधे लोगों पर कार्रवाई होगी और आधे लोगों पर नहीं होगी। कार्रवाई उन लोगों के ऊपर नहीं होगी जो हफ्ता दे रहे हैं, और उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो हफ्ता नहीं दे रहे हैं। ये कम से कम 20 दिन से हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही है। ये आप लोगों का आंदोलन कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक भूख हड़ताल चलती रहेगी, बेमुद्दत भूख हड़ताल।